दोनों निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों पर 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, कल वहीं से सपोर्ट लिया, वहीं से बाउंस बैक किया। एक्चुअली ये स्टार्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि ग्लोबल मार्केट्स तो काफ़ी वीक हैं, उसके बीच में हमारी मार्केट अगर यहाँ खुलेंगी तो वो एक पॉजिटिव होगा। मेरे ख्याल से वीरू मार्केट में बड़ा मौका आएगा पॉलिसी के बाद, पहले नहीं। पहले तो अगर आप देखेंगे तो प्रीएम्प्टिंग ट्रेड्स में आप 30-40 पॉइंट दोनों साइड मिल जाएं वो आप ले लें तो अलग बात है। लेकिन जो मैं सुबह भी समझा रहा था कि पहले बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं कि बैंक निफ्टी में अगर आपको किसी भी कारण से 43,000 के करीब मिल जाता है बैंक निफ्टी, या इवन लोअर मिल जाता है बिकॉज ऑफ पॉलिसी, अगर मान लो बड़ा रेट हाइक आ जाता है, थोड़ी सी हॉकिश अगर गवर्नर साउंड करते हैं, तो वो आपको एक एंट्री अपॉर्चुनिटी देगा। क्योंकि देखिए ये अब सब पता है हमको, ये सब चीज़ में कुछ नई चीज़ नहीं है। इनफैक्ट जितनी ज़्यादा अग्रेसिव रेट हाइक उतना आप पीक रेट के करीब, तो ये एक मार्केट का एक लॉजिक होता है। तो इसके लिए आप नोटिस करेंगे कि अगर ज़्यादा बड़ी रेट हाइक होती है तो एक्चुअली मार्केट ज़्यादा अच्छे से रिएक्ट करता है नीचे होने के बाद। तो वो मेरे ख्याल से आप एक ट्रेड पर फोकस कर सकते हैं, वो आपको थोड़ा सा एक अपना एक प्रिपरेशन करके रहना पड़ेगा। निफ्टी पर तो बहुत क्लियर है एक व्यू कि 18,550 का भी एक सैक्रोसैंक्ट स्टॉप लॉस बन गया है अगर आप कंजर्वेटिव ट्रेडर हैं। अगर अग्रेसिव ट्रेडर हैं तो एक क्या ये मार्केट अब 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की तरफ जाने को तैयार है जो 18,415 पर प्लेस्ड है उसके लिए, लेकिन 18,550 का डिसाइसिवली ब्रेक होना जरूरी है। जब तक वो ना टूटे तब तक वो वाला व्यू काम में नहीं आएगा 18,415 वाला। लेकिन 18,550 अगर क्लोजिंग बेसिस पर टूटा तो शायद मार्केट आपको एक वो अपॉर्चुनिटी देगा 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पर जाने के लिए। लेकिन अभी के लिए वो जो 18,550 से 18,600 का लेवल है वो एक सपोर्ट जोन है। और आज इंडिविजुअल स्टॉक्स पर भी वापस फोकस कर सकते हैं आप, मुझे लग रहा है कि अगर आप इंडेक्स को अवॉइड करना चाहते हैं पॉलिसी से पहले तो। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, एक तर्कसंगत ट्रेड इस बात का सार यही है कि पॉलिसी के बाद आएगा। और एक और चीज़ याद रखिएगा जो सुबह से इस मंच पर डिस्कस हो रही है, नीरज जी ने अपनी ग्लोबल कमेंट्री में कहा भी था, ग्लोबल सेटअप जो कमज़ोर है, तो हमारे और वहाँ के सेटअप के बीच में हमने एक बात छेड़ दी, चाहे वो अनुज ने भी छेड़ी और मैंने भी छेड़ी है, कि अपने जहन में 20 डेमा का भी ख्याल रखिएगा। और 20 डेमा में जाना कोई गलत नहीं होता है, वो आपके स्ट्रक्चर को, अपने ट्रेंड को, अप ट्रेंड को और मजबूत करता है, उसको अगर आप बार बार टेस्ट करते रहें। खैर अनुज, कुछ खास स्टॉक्स जिसको चेस करना चाहेंगे या फिर नज़र रहेगी एक दो स्टॉक्स? वीरू मेरे ख्याल से कल जो वीकली ऑप्शंस की एक्सपायरी हुई फाइनेंशियल निफ्टी की, उसके बाद मैं नॉर्मली रिडार पर रखता हूँ HDFC ट्विंस को, क्योंकि वो ट्यूसडे को थोड़ा इतना बड़ा मोमेंटम नहीं दिखाते हैं। लेकिन पॉलिसी के बाद अगर एक मूव आएगा तो मेरे ख्याल से HDFC और HDFC बैंक के दो स्टॉक्स हैं जो मैं रेडार पर रखूंगा। अगर मार्केट को अपसाइड लेनी है यहाँ से तो इन दो स्टॉक्स को हेवी लिफ्टिंग करनी होगी। उसके अलावा हालांकि हम डिस्क्लेमर डाल देते हैं, रिलायंस जो कि इस चैनल की ओनर है, कल भी अगर आपने देखा होगा, कल भी अगर बुल्स के लिए फाइट कर रहा था कोई स्टॉक तो वो रिलायंस था। तो ये तीन स्टॉक्स HDFC, HDFC बैंक और रिलायंस, इनको मैं अपने रेडार पर रखूंगा आज। जी हाँ, रिलायंस याद रखिएगा। एक काम करते हैं, इस पर व्यू लेते हैं। हमारे साथ मानस हैं भी। मानस, रिलायंस टेस्ट कर रहा है 2700 के जोन को। देखिए, नॉट एग्जैक्टली दिस, मैं अभी की प्राइस पे नहीं जाऊंगा। कल भी 2700 के कॉल राइटर ने इसको परेशान किया था। 1, 2, 5 के लिक्विडेशन में ये नीचे आया। कल इसने 10 डेमा को रीगेन करके स्ट्रेच दिखाई, बट 2700 कॉल राइटर वो इसको थोड़ा सा परेशान कर रहा है। आप रिलायंस को कैसे अप्रोच करेंगे और कैसे, किस पॉइंट के ऊपर ट्रेड करना चाहेंगे मानस? जी, तो देखिए पिछले हफ्ते सोमवार के सेशन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट